हम्म। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते। बोलो हरिहर भैया, हरिहर। हरिहर भैया। शुरू करें। सुरेंद्र पाल जी तो आज शिविर में गए हुए हैं बांदा। तो अपन शुरू कर लेते हैं। ठीक है भैया, मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़ सकते हो या फिर व्याख्या कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो। नहीं भैया, मैं पढ़ती हूँ, आप व्याख्या करिए। ठीक है। पेज नंबर 57 में था, नई पेज में, सेकंड पैराग्राफ से। हाँ भैया, 1 मिनट में बुक हाँ खोल हाँ, लूं। ठीक ठीक है। हम्म 57 ना भैया? 57, हाँ। ठीक है, तो नमस्ते सभी को फिर से। हम सब अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में नई जो किताब है पीडीएफ, उसमें पेज नंबर 57 में सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना है। दृष्टा पद प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति जागृत जीवन एवं जागृति पूर्ण मानव परंपरा में प्रमाणित होना ही ज्ञानावस्था की मौलिकता है। अर्थात जागृति पूर्ण जीवन मानव परंपरा में ही व्यक्त होता है। इसी अभिव्यक्ति में दृष्टापद प्रमाणित होता है। दृष्टापद पद जागृति का स्वरूप है। शरीर के द्वारा जीवन व्यक्त होना जीवावस्था से ही प्रमाणित है, जबकि मानव शरीर द्वारा जीवन लक्ष्य सहज जागृति प्रमाणित हो जाता है। इस अभिव्यक्ति में मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ जीवन सहज परंपरा, सहज प्रमाण ही मानव परंपरा का एकमात्र सहज मार्ग है। अतः मानव परंपरा की अनिवार्यता सहज ही विदित होता है। अस्तित्व स्वयं नित्य सह अस्तित्व है, इसलिए जागृत जीवन सह अस्तित्व में तृप्त होता है। ऐसी तृप्ति का बहुमुखी अभिव्यक्ति ही परंपरा के नाम से ख्यात होता है। अस्तु मध्यस्थ जीवन, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ सत्ता, बल और शक्ति सहज वैभव के संबंध में प्रतिपादन और व्याख्याएं प्रस्तुत हैं। यही मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद है। अनुभव परंपरा में यह देखा गया है कि मानव ही प्रमाण का आधार और गति है। अभिव्यक्ति संप्रेषणा क्रम में वाङ्मय एक साधन है। वाङ्मय में कहा हुआ, सुना हुआ, इंगित किया हुआ और इंगित हुआ अनुमान प्रस्तुत किया गया, अनुमान संपन्न हुआ गया, बोधगामी हुआ और बोधगम्य हुआ। इन स्थितियों को वाङ्मय में कहा सुना ही जा सकता है। इससे अधिक कुछ होता है, अवधारणा और बोध संबंधी अनुमान ही बन सकते हैं। इसी अनुमान की पुष्टि में चिंतन, इसी अनुमान की पुष्टि में चित्रण, चित्र को देखने की स्वीकृति भी होना पाया जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण चित्रण और वाङ्मय सुनने देखने की क्रिया को पूरा करता है। पढ़ना भी सुनना ही है। यह जिम्मेदारी के साथ
पढ़ने पर सुनना बनता है, इसको देखा गया। चित्रण विधि का अनेक विधियां बनते हैं। जागृत व्यक्ति अपने उद्गार को चित्रित कर सकते हैं और भाषा साहित्य को कला साहित्य सत्य आस्वादन सूत्र से सूत्रित कर सकते हैं। विचार और चिंतनशीलता के लिए अबोध व्यक्ति में अनुमान सहज मानसिक परिस्थितियां बनता है और जागृत व्यक्ति के सम्मुख अनुभव सहज कसौटी में परीक्षण करने के लिए सहज वस्तु के रूप में होते हैं। अतः सत्यबोध और अनुभव जिनमें संपन्न हुआ रहता है, उनका अनुमोदन और मूल्यांकन सदा सदा उपलब्ध रहता है। इसी प्रामाणिकता पूर्ण परंपरा क्रम में हर बिंदुओं हर आयामों दिशा कोण परिप्रेक्ष्यों में सार्थकता सहज मूल्यांकन होता है। फलस्वरूप समाधान केंद्रित विधि से संपूर्ण आयामों में मानव सहज जागृति सार्थक होना स्वाभाविक है। इसलिए जागृत परंपरा की आवश्यकता है। यहाँ तक ठीक है भैया? हाँ हाँ दीदी, ठीक है। तो सबको नमस्कार। हम लोग मध्यस्थ दर्शन के अंतर्गत अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का पठन और अध्ययन कर रहे हैं। आज पेज 57 के सेकंड पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। बाबा जी अभी इस चैप्टर में आत्मा या मध्यस्थ बल या मध्यस्थ शक्ति या मध्यस्थ जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पे दृष्टापद क्या होता है, दृष्टापद प्रतिष्ठा की जो अभिव्यक्ति है वो क्या होती है, इस संबंध में चर्चा है। ये हम सबको अभी तक पता ही है कि मानव का जो मौलिकता है या मानव का जो लक्ष्य है वो अखंड सामाजिकता में जाके पूरा होता है या सार्वभौम व्यवस्था में जाके कंप्लीट होता है। मतलब मानव का जो लक्ष्य है वो वहां जाके ही तृप्त होता है, उससे पहले तृप्त नहीं होता। इसी प्रकार जीवन का जो लक्ष्य है वो जागृति है। जागृति को ही दृष्टापद प्रतिष्ठा बोल रहे हैं। या उसी में फिर और उसमें डिटेल में जाएंगे तो सुख शांति संतोष आनंद है। ये जो है जीवन का लक्ष्य है। और जीवन उसके बाद ही या उसके साथ ही तृप्त होता है, उससे पहले तृप्त नहीं होता। और अस्तित्व की जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्था है कि जीवन को भी तृप्त होना है, मानव को भी समाधानित होकर तृप्त होना है, या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित करना है। ये लक्ष्य है और ये नियति सहज है और ये उपलब्ध होना आवश्यक है। तो उसी के लिए जो है जागृति का या जागृतिपूर्ण परंपरा के लिए सारा क्रियाकलाप। उसी क्रम में बाबा जी बोल रहे हैं कि जो जागृत जीवन एवं जागृतिपूर्ण मानव परंपरा में प्रमाणित होना ही ज्ञानावस्था की मौलिकता है। तो जो ज्ञानावस्था की मौलिकता है, आपस में लड़ाई करना, झगड़ा करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये सब नहीं है। जागृत जीवन और जागृतिपूर्ण मानव परंपरा में अपने आचरण को, मान्यतापूर्ण आचरण को प्रमाणित करना, यही ज्ञानावस्था की मौलिकता है। अर्थात जागृतिपूर्ण जीवन मानव परंपरा में ही व्यक्त होता है। इसी अभिव्यक्ति में दृष्टापद प्रतिष्ठा प्रमाणित होता है। तो जब इस तरह से जागृत मानव मानवीयतापूर्ण आचरण को अपने कार्य व्यवहार में प्रमाणित करता है तो ही दृष्टापद प्रतिष्ठा भी प्रमाणित होती है। दृष्टापद जो है जागृति का स्वरूप है। दृष्टापद का अर्थ ही होता है जब हमने पूरे अस्तित्व को समझ लिया, अस्तित्व में जीवन भी है और बाकी सारी इकाइयां भी है और उसमें सत्ता भी है, व्यापक भी है। इन सबको जब हम समझ लेते हैं तो हम दृष्टापद प्रतिष्ठा में संपन्न होते हैं। अर्थात जब अनुभव संपन्न होता है जीवन या मानव, तो दृष्टापद संपन्न भी होता है। शरीर के द्वारा जीवन व्यक्त होना मतलब जीवन जो है शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है, ये जीवावस्था में भी हो जाता है। केवल वहीं तक अगर नियति का या अस्तित्व का वो मौलिकता होती तो ज्ञानावस्था की जरूरत नहीं पड़ती। तो ज्ञानावस्था में जो है
ज्ञानावस्था का जो लक्ष्य है जीवन जागृति को प्रमाणित करना, व्यवस्था को प्रमाणित करना। जैसे हम पढ़े भी हैं, कई बार बाबा जी ने कहा है कि अस्तित्व में जो संतुलन है, संतुलन बिंदु को पहचानना और उसके अनुसार जीना। बाकी सारी अवस्थाएं अपने आप संतुलित है, नियंत्रित है। वो मानव को प्रमाणित करना है अपने आचरण में, संतुलन को और नियंत्रण को। और वो जो है जागृति के बाद ही प्रमाणित होता है। तो मानव शरीर द्वारा जीवन लक्ष्य और जागृति को प्रमाणित करना मानव का लक्ष्य है। इस अभिव्यक्ति मतलब जीवन जो है ज्ञानावस्था की इकाई के माध्यम से जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना, सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित करना, ये जो है नियति का या अस्तित्व का परम लक्ष्य है। इसी अभिव्यक्ति में मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति और मध्यस्थ जीवन सहज प्रमाण ही मानव परंपरा का एकमात्र सहज मार्ग है। तो इस प्रकार जो हम मध्यस्थ सत्ता है उसको समझना, मध्यस्थ क्रिया को समझना, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति को समझना और मध्यस्थ जीवन को, प्रमाण परंपरा को प्रमाणित करना, यही जो है जागृति का एकमात्र रास्ता है। अतएव मानव परंपरा की अनिवार्यता सहज ही विदित होती है। अस्तित्व स्वयं नित्य सहअस्तित्व है, इसलिए जागृत जीवन सहअस्तित्व में तृप्त होता है। तो जागृत जीवन ही तृप्त होता है, मतलब जीवन की तृप्ति जागृति पूर्वक ही है और वो उसकी नियति है, वहां तक उसको पहुंचना ही है। तो इसलिए जो बाबा जी बात बार बार बोलते हैं कि जागृत परंपरा जब होगी तो हर जीवन के लिए अपने आप स्वयं जो है जागृति का रास्ता या जागृति की जो प्रमाण के रूप में परंपरा में उपलब्ध होगा, तो उसके लिए जागृति बहुत आसान होगी। अभी हम लोग जागृति की प्यास में ही, या उसको दूसरे शब्दों में बोले तृप्ति के प्यास में ही कई शरीर यात्राएं ले चुके होंगे, है ना। पर अभी तक हम जागृत नहीं हुए, इसलिए तृप्त नहीं हुए। ऐसी तृप्ति का बहुमुखी अभिव्यक्ति ही परंपरा के नाम से ख्यात होता है। तो जो जागृत परंपरा है वो मतलब जो जागृत मानव है उनका जीना, मतलब कई बार हम लोगों ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा पूरी परंपरा आप मान लीजिए, कल्पना कर लेते हैं कि पूरी धरती में सब लोग जागृत हैं और जो बच्चे हो रहे हैं वो भी एक एज के बाद सब लोग जागृत हो जाएंगे, 18, 20 या 15, 16 जो भी। और उससे पहले भी चूंकि वो जागृति की परंपरा होगी तो कुछ जागृति के अलावा मतलब वो अनुभव संपन्न नहीं होंगे बच्चे, पर वो अनुकरण अनुसरण पूर्वक जो है अपने बड़ों का अनुकरण करेंगे, समाज का, परिवार का, तो वो मान्यतापूर्ण आचरण के साथ ही जीना प्रारंभ करेंगे। तो सब एक जैसा ही जिएंगे। तो बाबा जी बोले नहीं, जो मानव का जो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है, वो बहुमुखी प्रतिभा को एक्सप्लोर करता है और बहुमुखी प्रतिभा के वो प्रमाणित भी करता है। तो उनके जीने में, आचरण में, अभिव्यक्ति में सत्य, न्याय और समाधान जरूर होगा, लेकिन उनके जीने के उसमें बहुमुखी आयाम होंगे। मतलब कोई किसी आयाम में ज्यादा जिएगा, कोई किसी आयाम में ज्यादा जिएगा, कोई किसी चीज को करेगा, है ना। वो अलग अलग होगा, पर जो कॉमन चीजें होंगी वो न्याय, धर्म और सत्य जो है वो प्रमाणित होता रहेगा, उसमें कोई विसंगति नहीं होगी। उसी को परंपरा बोल रहे हैं। ऐसी तृप्ति का बहुमुखी अभिव्यक्ति ही परंपरा के नाम से ख्यात होता है। अस्तु मध्यस्थ जीवन, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ सत्ता, बल और शक्ति सहज वैभव के संबंध में प्रतिपादन और व्याख्याएं प्रस्तुत है, यही मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद है। इस प्रकार जो है बाबा जी बोल रहे हैं, मध्यस्थ जीवन, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ सत्ता, बल और शक्ति के जो वैभव है उसके संबंध में यहाँ प्रतिपादन प्रस्तुत है, व्याख्याएं प्रस्तुत है, और यही मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद है। आगे बाबा जी ने लिखा है, अनुभव परंपरा में देखा गया है मानव ही प्रमाण का आधार और गति है। मानव प्रमाणित भी होता है और प्रमाण परंपरा को गति स्वरूप में वहन करके लेके चलता है।
अभिव्यक्ति संप्रेषणा क्रम में वांग्मय एक साधन है। यहाँ पे बाबा जी जो वांग्मय है, जो बाबा जी ने भी वांग्मय लिखा है, उसकी एक सीमा है। ये बता रहे हैं कि वांग्मय जो है मतलब मैं वांग्मय पढ़ लूंगा तो मैं जागृत हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वांग्मय में कहा हुआ, सुना हुआ, इंगित किया हुआ और इंगित हुआ, अनुमान प्रस्तुत किया गया, अनुमान संपन्न हुआ गया, बोध गामी हुआ और बोधगम्य हुआ। मतलब अनुभव से, इससे वांग्मय से ये सब हो सकता है कि जो बोध है, अनुभव है, उसको इंगित कराया जा सकता है, सुना जा सकता है, कहा जा सकता है, अनुमान प्रस्तुत किया जा सकता है। इन स्थितियों को वांग्मय में कहा सुना ही जा सकता है। इससे अधिक कुछ होता है अवधारणा और बोध संबंधी अनुमान ही बन सकते हैं। मतलब वांग्मय को पढ़ के बोध और अनुभव की जो अवधारणा है उसका अनुमान हो सकता है ना। इस अनुमान की पुष्टि में चित्रण, चित्र को देखने का स्वीकृति भी होना पाया जाता है। तो जो अनुमान होता है उसी के साथ में, अनुमान के साथ में चित्रण की भी स्वीकृति होना पाया जाता है। संपूर्ण चित्रण और वांग्मय सुनने देखने की क्रिया को पूरा करता है। तो इस प्रकार जो संपूर्ण चित्रण है, अनुमान है, ये सब वांग्मय की जो देखने सुनने की क्रिया को पूरा करता है। पढ़ना भी सुनना है, यह जिम्मेदारी के साथ पढ़ने पर सुनना बनता है, उसको देखा गया। तो वांग्मय की जो उपयोगिता है वो भी यहाँ पे वर्णित है कि अवधारणा और बोध का जो अनुमान है वो होता है, उसका चित्रण भी होता है। चित्रण विधि का अनेक विधियां बनते हैं। जागृत व्यक्ति अपने उद्गार को चित्रित कर सकते हैं और भाषा साहित्य को कला सहित सत्य आस्वादन सूत्र से सूत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार जो जागृत व्यक्ति है, जैसे बाबा जी हैं, उनने अपने भाषा और साहित्य के माध्यम से सत्य को हमको आस्वादित कराने का कोशिश किया है कि सत्य जो है जब हमको समझ में आएगा, सत्य में हम अनुभूत होंगे, तब कैसा लगेगा हमको, कैसा महसूस करेंगे, उसको भी सूत्रित करके हमको कराने की कोशिश की है। विचार और चिंतनशीलता के लिए अबोध व्यक्ति में अनुमान सहज मानसिक परिस्थितियां बनती है। और उसी क्रम में जो है विचार और चिंतनशीलता के लिए जो अबोध व्यक्ति, मतलब जिसको बोध नहीं है, अनुमान सहज मानसिक परिस्थितियां बनती है। मतलब वो अनुमान लगाता है, विचार भी करता है, चित्रण भी करता है, और मानसिक परिस्थितियां, मतलब उसका मन जो है उन परिस्थितियों को कल्पना करता है और उसको स्वीकारता भी है। और जागृत व्यक्ति के सम्मुख अनुभव सहज कसौटी में परीक्षण करने के लिए सहज वस्तु के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार जो जागृत व्यक्ति है उसके सामने अपनी मानसिक परिस्थितियां, अपने चित्रण को और इनको सबको व्यक्त करके और अपना स्वयं का परीक्षण करने की स्थिति भी बनती है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं विचार कर रहा हूँ, जो चित्रण कर रहा हूँ, ये सही है या नहीं है। अतएव सत्य बोध और अनुभव जिनमें संपन्न हुआ रहता है उसका अनुमोदन और मूल्यांकन सदा सदा उपलब्ध रहता है। तो इस प्रकार जो वांग्मय को पढ़ रहा है या जो अध्ययन कर रहा है उसके लिए सत्य बोध और अनुभव जिसमें संपन्न हुआ रहता है उनका अनुमोदन और मूल्यांकन जो है सदा सदा उपलब्ध रहता है। इसी प्रमाणिकता पूर्ण परंपरा क्रम में हर बिंदुओं, हर आयामों, दिशा, कोण, परिप्रेक्ष्यों में सार्थकता सहज मूल्यांकन होता है। फलस्वरूप समाधान केंद्रित विधि से संपूर्ण आयामों में मानव सहज जागृति सार्थक होना स्वाभाविक है। इसलिए जागृत परंपरा की आवश्यकता है। तो जागृत परंपरा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कोई भी आदमी जो जागृति क्रम में है उसको अपने जो अनुमान है, अपने जो चित्रण है, उसको मूल्यांकन कर, उसके सामने मूल्यांकन कराना होगा। जो सत्यबोध संपन्न मानव है, जागृत मानव है, तो हर बिंदुओं को, हर आयामों, दिशा, कोणों को वो सार्थकता के साथ और सत्य के सामने जो है अपना मूल्यांकन करा सकता है। इस कारण से जागृत परंपरा की आवश्यकता है। जी दीदी। भैया, भैया।
स्पष्ट रूप में यह विदित है कि अस्तित्व में व्यवस्था का मूल स्रोत और आधार परमाणु ही है। हर प्रजाति सहज परमाणु में मध्य में अंश अथवा अंशों का होना देखा गया है। इसी के साथ जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में मूलतः परमाणुएं विभाजित हैं। जड़ परमाणुएं अणु और अणुरचित रचना सहित भौतिक रासायनिक क्रियाकलापों में भागीदारी करना देखा जाता है। चैतन्य प्रकृति जीवनी क्रम, जागृति और जागृति पूर्णता को प्रकाशित करने, व्यक्त करने और संप्रेषित करने होने के क्रम में दृष्टव्य है। चैतन्य परमाणु में भी मध्यांश का होना स्वाभाविक है और देखा गया है। चैतन्य परमाणु में मध्य में एक ही अंश होता है और मध्यस्थ क्रिया के रूप में वह सतत कार्यरत रहता है, जबकि जड़ परमाणुओं में भी मध्यस्थ क्रिया सहज कार्य करने वाला एक ही अंश होता है, परंतु मध्य से में एक से अधिक अंशों का समावेश भी रहता है। इसमें खूबी यही है, जड़ परमाणुओं में मध्यांश के मध्यस्थ क्रिया सहज कार्य करने वाले और भी अंश उसके साथ जुड़े रहते हैं। कुछ अंश मध्य भाग में रहते हुए सम विषमात्मक कार्य के लिए संतुलित बनाने के लिए सहायक बने रहते हैं। यही मुख्य कारण है जड़ परमाणुओं में प्रस्थापन विस्थापन होने का। इसकी आवश्यकता इसलिए अनिवार्य है कि परमाणुओं में ही विकास प्रमाणित होता है और विकास प्रमाणित होने के लिए प्रस्थापन विस्थापन अनिवार्य रहता ही है और अनेक परिस्थितियों के लिए सार्थक है। चैतन्य इकाई रूपी परमाणु जीवन में प्रस्थापन विस्थापन सदा सदा के लिए शून्य रहता है। इसी आधार पर मध्यांश रूप में एक ही अंश कार्यरत रहता है, फलस्वरूप भार बंधन से मुक्त रहता है। भार बंधन से मुक्त होने का फलन है अणुबंधन से मुक्त होने का सूत्र। गठन पूर्णता के अनंतर स्वाभाविक रूप में परिणाम का अमरत्व, जो परमाणु में क्रिया का आशय अथवा दिशा बनी रहती है, जिसके आधार पर ही विकास के साथ जागृति सुनिश्चित बनी रहती है। विकास का मंजिल ही परिणाम का अमृत्व होना देखा गया है। यह भी देखा गया है, परावर्तन प्रत्यावर्तन मध्यस्थ क्रिया का नित्य कार्य है। क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता जागृति का द्योतक होना स्पष्ट हो चुकी है। क्रिया पूर्णता पूर्वक ही मानवीयता पूर्ण संचेतना यानी जानना मानना पहचानना निर्वाह करना सार्थक हो जाता है। आचरण पूर्णता की में जागृति पूर्णता गति का गंतव्य सार्थक होना देखा गया है। यह मुक्ति पद का प्रमाण है। दिव्य मानव का स्वरूप यही है। दिव्य मानव पद में दृष्टा पद प्रतिष्ठा सार्थक अर्थात संपूर्ण अभिव्यक्ति हो जाता है। यही दिव्य मानव देव मानव और मानव यही दिव्य मानव देव मानव और मानव के लिए प्रेरक होते हैं। सभी दिव्य मानव का समान कारकता प्रेरकता प्रमाणित होती है, क्योंकि संपूर्ण सार्थक प्रेरणाएं मानव अपेक्षा जीवन अपेक्षा के अर्थ में ही होता है। यही दिव्य मानव अमानव को मानव पद में स्वतंत्रता अधिकार पूर्वक जीने की कला सहित प्रेरक होना पाया जाता है। इस धरती में एक भी आदमी पशु मानव राक्षस मानव पद को स्वीकारते नहीं है। यही जागृति पूर्णता की अपेक्षा बनी ही रहती है। जागृति और जागृति पूर्णता की सहज संभावना जागृत परंपरा के रूप में समीचीन रहना आवश्यक है। अनुसंधान के रूप में समीचीन रहता ही है। जी भैया, यहाँ तक कर... हाँ 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 दीदी, ठीक है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में बाबा जी फिर से ध्यानाकर्षण करा रहे हैं कि अस्तित्व में व्यवस्था का जो मूल स्रोत है वो परमाणु ही है, चाहे वो जड़ परमाणु हो या चैतन्य परमाणु। पर व्यवस्था का जो मूल स्रोत है या मूल है या सबसे छोटी इकाई है जो व्यवस्था की, वो परमाणु। हर प्रजाति के परमाणु का जो गठन है उसमें कुछ अंश या एक अंश मध्यांश में होता है और कुछ अंश जो है बाहर उसके ऑर्बिट में उसके उसमें चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना। इसी के साथ चैतन्य प्रकृति के रूप में मूलतः परमाणु में विभाजित है। इस तरह से जो परमाणु है दो कैटेगरी में विभाजित हैं।
जड़ परमाणु और चैतन्य परमाणु। जड़ परमाणु में बहुत सी प्रजातियां हैं और चैतन्य परमाणु, सारे चैतन्य परमाणु एक ही प्रजाति के, उनका गठन भी एक जैसा है और उनका प्रजाति भी एक ही है। जड़ परमाणुएं अणु और अणु रचित रचना सहित भौतिक रासायनिक क्रियाकलापों में भागीदारी करना देखा गया है। ये हमको पता ही है कि परमाणु अणु बनते हैं और फिर अणु से अणु रचित रचनाएं बनती हैं, जिसमें सारा जो अपना पदार्थावस्था प्राणावस्था की जो इकाइयां हैं वो सब जो है अणु रचित रचनाओं से के रूप में दिखाई देती हैं। चेतन प्रकृति जीवनी क्रम जागृति और जागृति, और जो चैतन्य परमाणु है उसका जो क्रम दिखाई देता है वो जीवनी क्रम में, मतलब जीवावस्था के रूप में, फिर ज्ञानावस्था में अजागृत जीवन के रूप में, फिर जागृति क्रम में, और फिर जागृति पूर्णता को प्रकाशित करने व्यक्त करने के रूप में दिखता है। मतलब इस तरह से जो चैतन्य परमाणु का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरा उसका क्रियाकलाप है, वो जीवावस्था की इकाई से लेके पूर्ण जागृत मानव या दिव्य मानव तक की स्थिति में दिखाई देता है। चैतन्य परमाणु में भी मध्यांश का होना स्वाभाविक है और देखा गया है। तो चैतन्य परमाणु में भी मध्यांश का होना है, स्वाभाविक है और देखा गया है। मतलब इसको जो अनुसंधान करता है ये नागराज जी, उनने उसको देखा है। चैतन्य परमाणु में मध्य में एक ही अंश होता है और मध्यस्थ क्रिया के रूप में वह सतत कार्यरत रहता है। तो जो जीवन परमाणु है या चैतन्य परमाणु है उसमें मध्यांश में एक ही अंश होता है और वो जागृति से पहले भी, मतलब भ्रमित स्थिति में और जागृति के बाद में भी न्यूनतम जो है मध्यस्थ क्रिया ही करता है। मध्यस्थ क्रिया के अलावा और कुछ नहीं करता, उसमें सम विषम क्रिया नहीं होती। ये ठीक है कि जागृति से पहले वो अनुभव संपन्न नहीं होता है, पर मध्यस्थ क्रिया करता ही रहता है। पिछले संडे को अपन ने इस संबंध में काफी पढ़ा था इसी पुस्तक में कि वो क्या क्या क्रियाएं करता रहता है मध्यस्थ के रूप में। जैसे वो गठन को बनाए रखता है, दूसरा जो जागृति के प्यास के रूप में, मतलब जीवन को प्रभावित करता रहता है। जड़ परमाणुओं में भी मध्यस्थ क्रिया सहज कार्य करने वाला एक ही अंश होता है, परंतु ये जो लाइन है ये कुछ मिसप्रिंट है। जड़ परमाणुओं में मध्यांश में जितने भी अंश होते हैं वो सम्मिलित रूप से मध्यस्थ क्रिया करते हैं। तो इसमें आगे चल के आशय वही है कि मध्यस्थ क्रिया करने वाला एक अंश होता है और उसमें आगे लिखे हैं कुछ अंश मध्य भाग में रहते हुए सम विषमात्मक कार्य के लिए संतुलित बनाने के लिए सहायक बने रहते हैं। किंतु इसमें कुछ मिस्टेक होगी, या तो प्रूफ रीडिंग के टाइम में होगी या कंप्यूटर वाले से जो टाइप किया होगा उससे हुई होगी। इसका फाइनल सबमिशन ये है कि जड़ परमाणुओं में मध्यांश में जितने भी अंश हैं वो सब सम्मिलित रूप से मध्यस्थ क्रिया करते रहते हैं या परमाणु के गठन को बनाए रखने के लिए मध्यस्थ क्रिया के रूप में सम विषमात्मक आवेश को सामान्य करने के लिए कार्यरत रहते हैं। यही मुख्य कारण है जड़ परमाणु में प्रस्थापन विस्थापन होने का। यहाँ पे जड़ परमाणु में प्रस्थापन विस्थापन होने का जो उपयोगिता है उसको बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली प्रस्थापन विस्थापन के कारण ही जड़ परमाणुओं की बहुत सी वो बनती हैं, बहुत से प्रजाति बनती हैं, और उसी क्रम में जो है गठन पूर्ण परमाणु भी प्रस्थापन विस्थापन पूर्वक ही बनता है। इसलिए प्रस्थापन विस्थापन होना एक अनिवार्य है, नियति सहज है और वो सार्थक भी है। चैतन्य इकाई रूपी परमाणु जीवन में प्रस्थापन विस्थापन सदा सदा के लिए शून्य रहता है। तो जो गठन पूर्ण परमाणु है जीवन परमाणु, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है कि उसमें प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त हो जाता है वो और चैतन्य परमाणु बन जाता है। मतलब गठन पूर्ण होने से ही वो चैतन्य परमाणु के रूप में क्रियाशील हो जाता है और उसमें मध्यांश में केवल एक ही अंश होता है और वो मध्यांश के रूप में, मतलब मध्यस्थ बल के रूप में कार्यरत रहता है
और ये जो परमाणु है, जीवन परमाणु या गठन पूर्ण परमाणु, भार बंधन से मुक्त रहता है, इसलिए अणुबंधन से भी मुक्त रहता है। गठन पूर्णता के अनंतर स्वाभाविक रूप में परिणाम का अमृत जो परमाणु में क्रिया का आशय अथवा दिशा बनी रहती है, जिसके आधार पर ही विकास के साथ जागृति सुनिश्चित बनी रहती है। तो जो परिणाम का अमृत है, हम लोगों ने पढ़ा है गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। ये नियति में एक व्यवस्था है, एक परमाणु का एक वो है, मतलब उसका क्रम है। तो जो परमाणु गठन पूर्ण हो गया, उसमें परिणाम का अमृत तो हो जाने के कारण उससे आगे की दिशा, उससे आगे की जो उसमें विकास है, उसके संपन्न होने की दिशा सुनिश्चित होती है या प्रारंभ होती है विकास की, जिसको क्रिया पूर्णता को विकास बोल रहे हैं, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को। तो विकास की जो स्थिति है वो सुनिश्चित होने के लिए परिणाम का अमृत या गठन पूर्णता होना आवश्यक है। तो गठन पूर्णता के साथ ही वो जो है वो क्रिया पूर्णता की जो के लिए जो गति है या जो क्रियाकलाप है वो प्रारंभ हो जाता है। उसी क्रम में वो पहले जीवनी क्रम, फिर ज्ञानावस्था के शरीर के साथ में जीवन व्यक्त होता है। विकास का मंजिल ही परिणाम का अमृत होना देखा गया है। यह भी देखा गया है परावर्तन प्रत्यावर्तन मध्यस्थ क्रिया का नित्य कार्य है। तो जो गठन पूर्ण परमाणु है उसमें प्रत्यावर्तन और परावर्तन होता है, जड़ परमाणु में नहीं होता है ना। परावर्तन प्रत्यावर्तन जो है केवल चैतन्य परमाणु में होता है और नित्य होता रहता है। यही मतलब उसके विकास के लिए या क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के लिए ये दायी है। मतलब प्रत्यावर्तन पूर्वक ही जो है हम अनुभव संपन्न होते हैं, और परावर्तन पूर्वक उसको अनुभव को, प्रामाणिकता को हम जीवन शरीर के माध्यम से जीवन जो है प्रमाणित करता रहता है। क्रिया पूर्णता पूर्वक ही मानवतापूर्ण संचेतना अर्थात जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना सार्थक हो जाता है। आचरण पूर्णता में जागृति पूर्णता, गति का गंतव्य सार्थक होना देखा जाता है। यही मुक्ति पद का प्रमाण है, दिव्य मानव का स्वरूप यही है। तो इस प्रकार जो है क्रिया पूर्णता में जो मानवतापूर्ण संचेतना, संचेतना माने संज्ञानशीलता जो है सार्थक हो जाती है, मतलब संज्ञानशील हो जाता है मानो क्रिया पूर्णता पूर्वक। उसी को जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना के रूप में डिटेलिंग किया हुआ है, वो सार्थक हो जाती है। और उसके बाद क्रिया पूर्णता के तत्काल पश्चात ही प्रमाणिकता क्रिया सक्रिय हो जाती है, संकल्प क्रिया सक्रिय हो जाती है, और फिर जो है जीवन आचरण पूर्णता के उसमें आचरण पूर्णता के लिए उसका क्रियाकलाप अपने आप स्वमेव गति में हो जाता है। और आचरण पूर्णता ही मुक्ति का प्रमाण है, यही मुक्ति पद का प्रमाण है, यही दिव्य मानव का स्वरूप है। हमने पढ़ा है ना, जो जो पद मुक्ति है वो दिव्य मानव के साथ ही है ना। प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद, जो है इस तरह से 4 पद पढ़े हैं। दिव्य मानव पद में दिष्टा पद प्रतिष्ठा सार्थक अर्थात संपूर्ण अभिव्यक्त हो जाता है। तो जो दिव्य मानव में मानव जो मैक्सिमम या जीवन जो मैक्सिमम प्रमाणित कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, वो प्रमाणित हो जाता है। और ये दिव्य मानव जो है देव मानव, मानव, अमानव सबके लिए प्रेरक होते हैं। सभी दिव्य मानव का समान कारकता, प्रेरकता प्रमाणित होती है। तो जो सभी दिव्य मानव हैं वो जो प्रेरणा देते हैं और जो करते हैं वो समान प्रमाणित होती है। मतलब उसमें आपस में इनके प्रेरणा में या करने में, कारकता में कोई विसंगति या कोई मतभेद होने की कोई संभावना या वो नहीं है। क्योंकि संपूर्ण सार्थक प्रेरणाएं मानव अपेक्षा, जीवन अपेक्षा के अर्थ में ही होता है। तो जो दिव्य मानव जो प्रेरणाएं देते हैं वो सभी सार्थक प्रेरणाएं होती हैं, और सभी सार्थक प्रेरणाएं मानव अपेक्षा और जीवन अपेक्षा को पूरा करने के अर्थ में ही होती हैं। यही दिव्य मानव
अमानव को मानव पद में स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार पूर्वक जीने की कला सहित प्रेरक होना पाया जाता है। तो जो अमानव है उसको मानव पद अर्थात स्वत्व स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ही मानव का अधिकार है। बिना स्वतंत्रता के मानव का कोई अधिकार नहीं। स्वतंत्रता अधिकार पूर्वक जीने की कला सहित प्रेरक होना पाया जाता है। इस धरती में एक भी आदमी पशु मानव राक्षस मानव पद को स्वीकारते नहीं है। यही जागृति पूर्णता की अपेक्षा बनी रहती है। तो जीवन सहज रूप में उसका जो नियति है, उसमें जो वो है, वो पशु मानव राक्षस मानव की स्थिति को मतलब स्वीकारता नहीं है। और इसीलिए उसमें जागृति के लिए स्वयमेव वो बनी रहती है, आकांक्षा बनी रहती है, अपेक्षा बनी रहती है। और उसको जब दिव्य मानव या इस तरह के जो मानव हैं उनका सानिध्य मिलता है, उनकी प्रेरणा मिलती है, तो वो जो उनकी अपेक्षाएं हैं मतलब पशु मानव राक्षस मानव से मुक्त होने की और जागृत होने की, वो बलवती होती हैं और उस दिशा में उसका गति प्रारंभ होती है। जागृति और जागृति पूर्णता की सहज संभावना जागृत परंपरा के रूप में समीचीन रहना आवश्यक है, अनुसंधान के रूप में समीचीन रहता ही है। तो यहाँ पे बाबा जी बोल रहे हैं जागृति और जागृति पूर्णता की सहज संभावना जागृत परंपरा में समीचीन रहती है। अगर इस धरती पर जागृति की परंपरा हो गई तो जागृति पूर्णता और जागृति की संभावना समीचीन रहती ही है। और अगर जागृत परंपरा नहीं है तो अनुसंधान के रूप में तो समीचीन रहता ही है। तो अनुसंधान तो कोई भी कर ही सकता है, उसके लिए अस्तित्व में अनुसंधान जो है हमेशा समीचीन रहता ही है। जी दीदी। जी भैया, बहुत सुंदर। जीवन में आत्मा अविभाज्य स्वरूप है। यह मध्यस्थी क्रिया होने के कारण ही जीवन सहज संपूर्ण क्रियाकलाप को नियंत्रित, संतुलित और प्रेरित करता ही है। यह भी स्पष्ट हो चुका है, आत्मा ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा सहित अनुभव क्रिया के रूप में वैभवित होना, फलस्वरूप जीवन के क्रियाकलापों में अनुभव ही प्रभावशील होना देखा गया है। यही अनुभव जागृति पूर्णता का स्वरूप होने के कारण स्वाभाविक रूप में अनुभव को संप्रेषित करना सहज, सुलभ, अनिवार्य और परम प्रमाण होना स्पष्ट है। जागृति पूर्णता पूर्वक ही अस्तित्व में दृष्टा वैभव मानव परंपरा में ही समीचीन होने की सत्यता को स्पष्ट किया जा चुका है। ऐसी महिमा संपन्न जागृति अर्थात अनुभव से यह सत्यापन स्वाभाविक है कि मूलतः अस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य है और दृश्यमान है। दृश्यमानता देखने का तात्पर्य में समझने के विधि से संपूर्णता समझ में आता है। अस्तित्व ही सह अस्तित्व सहज परम सत्य है। इसे स्थिति सत्य के रूप में देखा गया है। स्थिति सत्य अपने स्वरूप में ही दृष्टा सहित सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है। इस प्रकार संपूर्ण अस्तित्व ही दृश्य, दृश्यमान फलतः समझ में आने में, अनुभव में स्पष्ट होती है, जिसका सत्यापन स्वाभाविक है। यही अनुभव प्रमाण अभिव्यक्त, संप्रेषित, प्रकाशित होने का सूत्र है। सहअस्तित्व सहज अस्तित्व नित्य वर्तमान और व्यक्त है। अव्यक्त के रूप में कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में अव्यक्त नाम से इंगित कोई वस्तु है, ऐसा मानना समझना भ्रम है। अनुभव अस्तित्व में से के लिए होने के आधार पर संपूर्ण अनुभव संप्रेषणा योग्य है। इसके विपरीत अनुभव एक दूसरे को बताने का योग्य नहीं है, ऐसा मानना भ्रम है, भ्रम की पराकाष्ठा है। अनुभव अस्तित्व से अस्तित्व के लिए ही होता है। इसके पुष्टि में चैतन्य इकाई रूपी जीवन अस्तित्व में अविभाज्य है, सत्ता में संपृक्त है। सत्ता पारदर्शी और पारगामी होना अनुभव में स्पष्ट होती है। इसके विपरीत कोई भी संपूर्णता को देख सके, सत्यापित कर सके, यह संभव नहीं है। सत्ता सहज व्यापकता, पारगामीता, पारदर्शिता को जागृत जीवन अनुभव पूर्वक सत्यापित करता है। सभी जागृत जीवन सत्यापित कर सकते हैं। इसके विपरीत सत्ता सहज वस्तु के लिए प्रायोजित ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा नाम लेकर इसे अव्यक्त मानना, इसे वाणी से उद्घाटित नहीं किया जा सकता,
ऐसा मानना भ्रम की पराकाष्ठा है। जीवन नित्य होने के कारण अर्थात जीवन अपने स्वरूप में नित्य और अमर होने के कारण अस्तित्व में ही वर्तमान रहता है। यह शरीर यात्रा समय में मानव कहलाते हैं। शरीर त्यागने के उपरांत यही देवी देवता भूत प्रेत कहलाते हैं। इसके विपरीत देवी देवताओं को अव्यक्त अदृश्य नहीं समझने में आने योग्य मानना, इसे समझने के लिए अनिश्चित समय तक ध्यान, उपासना, आराधना, प्रार्थना करना है, ऐसा प्रमाण विहीन उपदेश देते हैं, यह सर्वथा भ्रम है। भैया यहीं तक करूं कि आगे? हाँ ठीक है दीदी, यहीं तक ठीक जी। है। जीवन में आत्मा अविभाज्य स्वरूप है। यहाँ पे बाबा जी कुछ जो परंपरागत वांग्मयों में जो कुछ है या जो उपदेश हैं या कुछ भ्रम के रूप में प्रचलित हैं, उनका कुछ स्पष्टीकरण यहाँ पे किया हुआ है। तो उसी क्रम में ये भी है, क्योंकि आत्मा को जीव से या उससे अलग प्रतिपादित किया गया है परंपरा में। तो यहाँ पे उसी को बोल रहे हैं, जीवन में आत्मा अविभाज्य स्वरूप में है। मतलब जीवन एक इकाई है, एक अविभाज्य इकाई है, उसी का एक अंगभूत आत्मा भी है। आत्मा अलग है, जीवन अलग है, ऐसा नहीं। ये मध्यस्थ क्रिया होने के कारण ही जीवन सहज संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित, संतुलित और प्रेरित करता ही है। तो ये मध्यस्थ क्रिया होने के कारण, मध्यस्थ क्रिया होने के कारण एक पूरे जीवन की जो गतिविधियां हैं, जीवन सहज संपूर्ण क्रियाकलाप है, उनको नियंत्रित, संतुलित और प्रेरित करता ही है। है ना। नियंत्रित और संतुलित करने के अर्थ में जीवन को गठनपूर्ण बनाए रखता है और जागृति के लिए प्रेरित करता है। और जब जागृत हो जाता है जीवन, तब अनुभव से के जो अनुभव जो बल है या अनुभव की जो स्थिति है, उसके आधार पर ही पूरा जीवन क्रियाकलाप संपन्न होता है। यह भी स्पष्ट हो चुका है, आत्मा ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा सहित अनुभव क्रिया के रूप में व्यवहित होना, फलस्वरूप जीवन के क्रियाकलापों में अनुभव ही प्रभावशील होना देखा गया है। तो ये भी सच है कि जो अनुभव संपन्न होता है वो आत्मा ही होती है। मतलब और दूसरा कोई जीवन का जो भाग है या जीवन की जो क्रियाएं हैं वो अनुभव संपन्न नहीं होती। अनुभव संपन्न आत्मा ही होती है। पर आत्मा अनुभव संपन्न होने के बाद अनुभव क्रिया के रूप में व्यवहित होने के बाद में पूरा जीवन के जो क्रियाकलाप हैं अनुभव से प्रभावशील हो जाते हैं। और उस प्रभाव के उसमें ही जो है उनकी जीवन के सारे क्रियाकलापों की या सारी क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है। यही अनुभव जागृति पूर्णता का स्वरूप होने के कारण स्वाभाविक रूप में अनुभव को संप्रेषित करना सुलभ, अनिवार्य और परम प्रमाण होना स्पष्ट है। तो इस प्रकार ये बोल रहे हैं कि जब अनुभव संपन्न हो जाता है, मानो जागृत हो जाता है, तो अनुभव को संप्रेषित करना सहज सुलभ हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। मतलब जो आदमी अनुभव संपन्न हो जाता है वो अनुभव को संप्रेषित भी करता है और उसके लिए अनिवार्य हो जाता है और प्रमाणित भी करता रहता है। जागृति पूर्णता पूर्वक ही अस्तित्व में दृष्टा वैभव मानव परंपरा में समीचीन होने की सत्यता को स्पष्ट किया जा चुका है। मतलब अनुभव पूर्वक ही मानव जागृत होता है। मतलब जागृति की स्थिति और अनुभव की स्थिति एक ही स्थिति है। कभी कभी जागृति को मतलब अनुभव को प्रमाणित करने के अर्थ में जीने को भी जागृति कहा है। पर जीवन की जो स्थिति के रूप में देखेंगे तो अनुभव संपन्न मानव ही जागृत मानव है और वही दिष्टा पद प्रतिष्ठा में भी है। तो दिष्टा पद का जो वैभव है या उसकी जो प्रतिष्ठा है वो भी अनुभव संपन्नता के साथ ही है। ऐसी महिमा संपन्न जागृति अर्थात अनुभव से यह सत्यापन स्वाभाविक है कि मूलतः अस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य है। तो जो अनुभव संपन्न मानव है वो इसको प्रमाणित करता है या सत्यापित करता है, स्वाभाविक है कि संपूर्ण दृश्य जो है अस्तित्व है और अस्तित्व ही संपूर्ण दृश्यमान है। मतलब जो भी हमको देखना है, जो मैक्सिमम हम देख सकते हैं वो पूरा अस्तित्व ही है। अस्तित्व के बाहर कुछ होता ही नहीं है। दृश्यमानता देखने का तात्पर्य में समझने की विधि से संपूर्णता समझ में आता है। तो इस प्रकार जो है पूरा अस्तित्व के रूप में संपूर्ण अस्तित्व जो है अनुभव की स्थिति में देखने में और समझने में आता है। अस्तित्व ही अस्तित्व सहज परम सत्य है। तो
जो अस्तित्व है वो सहअस्तित्व के रूप में है। सहअस्तित्व माने पूरा इकाइयां हैं और व्यापक हैं, तो इकाइयां पूरे सभी इकाइयां व्यापक में डूबी भीगी गिरी हैं, इसी को सहअस्तित्व बोल रहे हैं, इसी को स्थिति सत्य बोल रहे हैं। तो दृष्टापद प्रतिष्ठा में अनुभव में जो ये जो स्थिति है सहअस्तित्व के रूप में, स्थिति को देखना और समझना होता है। इस प्रकार संपूर्ण अस्तित्व ही दृश्यमान फलतः समझ में आने में अनुभव में स्पष्ट होती है, जिसका सत्यापन स्वाभाविक है। मतलब इसका सत्यापन अनुभव संपन्न व्यक्ति हमेशा करता ही रहता है। यही अनुभव प्रमाण अभिव्यक्त संप्रेक्षित प्रकाशित होने का सूत्र है। सहअस्तित्व सहज अस्तित्व नित्य वर्तमान और व्यक्त है। जो सहअस्तित्व है वो नित्य है, मतलब उसमें हम पढ़े ही हैं कि अस्तित्व न तो घटता है न बढ़ता है न अव्यक्त है, हमेशा, मतलब जब से अस्तित्व है, मतलब कब से अस्तित्व है ऐसा भी नहीं बोल सकते, कब तक अस्तित्व रहेगा ये भी नहीं बोल सकते। अस्तित्व नित्य वर्तमान, हमेशा था, हमेशा रहेगा, है। तो वो और व्यक्ति है, मतलब उसमें कोई छिपा हुआ नहीं है। अव्यक्त के रूप में कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में अव्यक्त नाम से इंगित कोई वस्तु है ऐसा मानना समझना भ्रम है। मतलब अस्तित्व में कोई भी वस्तु अव्यक्त है या समझने योग्य नहीं है, या जिसको हम देख नहीं सकते समझ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो भ्रम है। अनुभव अस्तित्व में से के लिए होने के आधार पर संपूर्ण अनुभव संप्रेषण योग्य है। तो जो अनुभव है वो उसमें जो भी हमने देखा है समझा है अनुभव की स्थिति में, वो सब संप्रेषण योग्य है। हम सब उसको बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। अनुभव एक दूसरे को बता नहीं सकते, ऐसा बोलना, ऐसा प्रतिपादित करना, ये भ्रम है, भ्रम की पराकाष्ठा है। अनुभव अस्तित्व में अस्तित्व से और अस्तित्व के लिए होता है, तो अस्तित्व अनुभव अस्तित्व में ही होता है, अस्तित्व से ही होता है और अस्तित्व के लिए ही होता है। इसके पुष्टि में चैतन्य इकाई रूपी जीवन अस्तित्व में अविभाज्य है, सत्ता में संपृक्त है। मतलब चैतन्य इकाई में ही अनुभव संपन्न होता है और चैतन्य इकाई अस्तित्व में ही है और अस्तित्व में अविभाज्य है, तो वो अलग से नहीं है। सत्ता पारदर्शी और पारगामी होना अनुभव में स्पष्ट होता है। तो जो सत्ता है व्यापक है, वो पारदर्शी है, पारगामी है, व्यापक है, ये हम 3 स्वरूप में उसका अध्ययन करते हैं। पर इसका जो अनुभव है ये जो स्पष्ट होता है, अनुभव की स्थिति में ही सत्ता के पारदर्शी और पारगामी होना स्पष्ट होता है। इसके विपरीत कोई भी संपूर्णता को देख सके, सत्यापित कर सके, यह संभव नहीं। तो ये लाइन भी महत्वपूर्ण है कि अनुभव की स्थिति से पहले संपूर्णता को, मतलब पूरे अस्तित्व को, सत्ता को, पूरी इकाइयों को, संपूर्णता को कोई देख सके और सत्यापित कर सके, यह संभव नहीं है। मन अनुभव से पहले यह संभव नहीं है। सत्य सहज व्यापकता, पारगामिता, पारदर्शिता को जागृत जीवन अनुभव पूर्वक सत्यापित करता है। सभी जागृत जीवन सत्यापित कर सकते हैं। इसके विपरीत सत्ता सहज वस्तु के लिए प्रायोजित ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा नाम जो इसमें परंपरा में बताए गए हैं, उसको अव्यक्त मानना, उसे वाणी से उद्घाटित नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना भ्रम की पराकाष्ठा है। मतलब व्यापक वस्तु के लिए जो ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म शब्दों का प्रयोग किया गया है वो अव्यक्त है, उनको उद्घाटित नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना, ऐसा सोचना भी भ्रम की पराकाष्ठा है। जीवन नित्य होने के कारण, अर्थात जीवन अपने स्वरूप में नित्य और अमर होने के कारण अस्तित्व में ही वर्तमान रहता है। मतलब जीवन जो है अस्तित्व में ही रहता है, हमेशा रहता है, जीवन अमर है, वर्तमान रहता ही है, मतलब वो मरता नहीं है, अस्तित्व में बना रहता है। कभी शरीर के साथ होता है, कभी बिना शरीर के भी होता है, पर रहता अस्तित्व में ही। तो शरीर यात्रा समय में मानव कहलाते हैं, और शरीर मतलब जो जीवन जो है शरीर के साथ जब रहता है तो मानव कहलाता है, और शरीर छोड़ने की स्थिति में उसी को जो है जीवन को ही देवी देवता और भ्रमित जीवन को भूत प्रेत के रूप में बोला जाता है। तो ये सब जो है
समझने योग्य है, व्यक्त करने योग्य है। ये सारी स्थितियां मतलब जीवन की। इसके विपरीत देवी देवताओं को अव्यक्त अदृश्य नहीं समझने योग्य मानना ये भ्रम है। इसे समझने के लिए अनिश्चित समय तक ध्यान, उपासना, आराधना, प्रार्थना करना है, ऐसा प्रमाण विहीन उपदेश देते हैं। यह सर्वथा भ्रम है। मतलब देवी देवताओं को समझने के लिए अनिश्चित समय तक जो ध्यान, साधना, उपासना, प्रार्थना की आवश्यकता है, ऐसा प्रमाण विहीन उपदेश देते हैं। यह सर्वथा भ्रम है। जी दीदी। जी बोलिए। अस्तित्व में अनुभव ही परम प्रमाण के रूप में सर्वतोमुखी समाधान सहज विधि से प्रमाणित होता है। हर व्यक्ति जागृति पूर्वक इसे प्रमाणित कर सकता है। इसकी आवश्यकता सब में विद्यमान है। यही सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज है। इसके विपरीत यह मानना सर्वथा भ्रम है कि समाधान अपना अपना और सत्य अपना अपना होता है। हर मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व व उसकी निरंतरता विधि से जीना चाहता है। इसके लिए अनुभव मूलक शिक्षा संस्कार विधि समीचीन है। इसके विपरीत यह मानना कि मानव कभी सुधर नहीं सकता, यह सर्वथा भ्रम है। हर मानव संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति पूर्वक परिवार मानव होना चाहता है। इसके नित्य सफलता के लिए मानवीयता पूर्ण शिक्षा संस्कार समीचीन है। यह अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होना पाया जाता है। मानव संबंधों में निरंतर मूल्यों का अनुभव कर सकता है। इसे सफल बनाने का कार्य विचार व्यवहार विधि को अनदेखी करते हुए यह मानना कि बैर विहीन परिवार नहीं हो सकता, बैर रहेगा ही, दुख रहेगा ही, इसे सत्य कहकर अपने भ्रम को दूर दूर तक फैलाना है। यह देखा गया है कि जागृत प्रमाणित व्यक्ति से हम प्रेरणा पाकर स्वयं जागृत होना नियति सहज है। इसकी संभावना नित्य समीचीन है। इसे पहचानने के स्थान पर और व्यवहार में न्याय प्रमाणित करने के स्थान पर यह मानना कि देवी देवता सिद्ध लोग ही हमको तारेंगे, ये हम स्वयं से तरने योग्य नहीं है, सर्वथा भ्रम है। हर परिवार मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक परिवार परंपरा को निर्वाह करने योग्य है, चाहते हैं और इसे एक दूसरे के पूरक विधि से निर्वाह करते हैं और कर सकते हैं। इसके लिए अनुभव मूलक प्रमाण पद्धति प्रणाली समीचीन है। इसे अनदेखी करते हुए यह मानना कि मूलतः मानव पराधीन है, यह सामान्य आकांक्षा यानी आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुओं से ही संपन्न हो सकता है, इसलिए इसमें विपन्नता बना ही रहेगा। इसको सहायता की आवश्यकता है। इसी मुद्दे पर नेतृत्व विधि से हर व्यक्ति की विपन्नता को जताना, लादना, मनवाना भ्रम है ही। मानव जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है। परंपरा सहज विधि से यानी शिक्षा संस्कार संविधान और व्यवस्था पूर्वक हर व्यक्ति में न्याय प्रदायी क्षमता, सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता, सत्यबोध करने कराने की परम आवश्यकता है। यह अनुभव मूलक मानव परंपरा में ही सार्थक होता है। इसे अनदेखी करते हुए हर व्यक्ति को जन्म से ही स्वार्थी, अज्ञानी और पापी, इतना ही नहीं अपराधी, गलती करने वाला मानना, कहना, कहलाना, करने के लिए सम्मति देना भ्रम की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए इच्छुक है, उत्साहित है। इसी के साथ बैर विहीन सामरस्यता पूर्ण परिवार मानव के रूप में जीने देकर जीना चाहता है। यह मानव जीवन सहज स्वतंत्रता और स्वराज का उद्गार रूप में सर्वेक्षित है। इसे सफल बनाने के लिए अनुभव मूलक विधि से समीचीन है। इसके विपरीत शक्ति केंद्रित शासन, संविधान, जिसकी मानसिकता यथास्थिति की अपेक्षा गलती और अपराध के लिए दंड विधान, पड़ोसी देश और धर्म को अपना विरोधी और शत्रु होना मानते हैं, इसका प्रचार पूर्वक प्रतिबद्धताओं को अर्थात गलत मान्यताओं को हर प्रकार से मनवाना, मानने के लिए मत देना, यह समूल भ्रम पाया गया। जी भैया, इतना करें? हाँ ठीक है दीदी। तो उसी क्रम में आगे मतलब
जो मानव परंपरा में या मानव के सामान्य मानव के उस स्थिति में जो भ्रम प्रचलित हैं, उनका सबका बाबा जी उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, और वो भ्रम को कैसे दूर कर सकते हैं, किस विधि से वो दूर होगा, इसको भी साथ साथ बताते जा रहे हैं। अस्तित्व में अनुभव ही परम प्रमाण के रूप में सर्वतोमुखी समाधान सहज विधि से प्रमाणित होता है। तो जो मानो जो सत्य है वो अनुभव में ही मानव को समझ में आता है, और वो सत्य जो है सर्वतोमुखी समाधान के रूप में प्रमाणित होता है। जो मानव अनुभव संपन्न है वो सर्वतोमुखी समाधान सहज ही संपन्न हो जाता है, और उसी को वह जीने में अपने प्रमाणित करता है, और इसको हर व्यक्ति कर सकता है। तब कोई एक आदमी को अनुभव होगा और एक ही आदमी सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी इसको जागृति पूर्वक प्रमाणित कर सकता है। इसकी आवश्यकता सब में विद्यमान है, मतलब हर आदमी ऐसा करना चाहता भी है, और ये सब आदमी जब इसको करने लगेंगे, या अधिकांश आदमी जब इसको प्रमाणित करने लगेंगे, तो ही अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होगी। इसके विपरीत यह मानना सर्वथा भ्रम है कि समाधान अपना अपना है और सत्य अपना अपना है। तो समाधान भी सबका एक जैसा है, सत्य भी सबका एक जैसा है, और सत्य जो है अनुभव पूर्वक ही संपन्न होता है, और जो अनुभव पूर्वक सत्य जब अ, समझ में आता है, तो उसको जब जीने जाते हैं तो समाधान के रूप में जीने जाते हैं। इस तरह से सत्य और समाधान सबका एक जैसा है। हर मानव समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व तो उसकी निरंतरता विधि से जीना चाहता है। तो जो मानव है वो हर आदमी समाधान चाहता है, कोई समस्या नहीं चाहता, कोई दरिद्रता नहीं चाहता, सब समृद्धि चाहते हैं। कोई भय नहीं चाहता, सब अभय चाहते हैं। और सहअस्तित्व जो है, सब एक साथ साथ जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और उसकी निरंतरता भी चाहते हैं। मतलब इसमें समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व में कोई व्यतिरेक हो, आज मिल जाए कल नहीं मिले, ऐसा भी नहीं चाहते हैं। इसकी निरंतरता पूर्वक जीना चाहते हैं। इसके लिए अनुभव मूलक शिक्षा संस्कार विधि समीचीन है। तो जो शिक्षा संस्कार की विधि है उसका अनुभव मूलक होना जरूरी है। अभी जो हमको शिक्षा संस्कार मिल रहा है वो अनुभव मूलक नहीं है ना। तो अनुभव मूलक नहीं होने से जो शिक्षा संस्कार हमको मिल रहे हैं वो भ्रमित हैं, भ्रम पूर्वक हैं। इसलिए जो है जागृति अभी तक मानव परंपरा में प्रमाणित नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार जो अनुभव मूलक शिक्षा संस्कार विधि मानव के लिए समीचीन हो सकती है। इसके विपरीत यह मानना कि मानव कभी सुधर नहीं सकता, यह सर्वथा भ्रम है। हर मानव संबंध, मूल्य, मूल्यांकन उभय तृप्ति पूर्वक परिवार मानव होना चाहता है। इसके नित्य सफलता के लिए मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार समीचीन है। यह अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होना चाहता है। तो हर मानव जो है संबंधों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ जीना चाहता है। इसके लिए, इसकी सफलता के लिए मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार समीचीन है। यह अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होना पाया जाता है। मानव संबंधों में निरंतर मूल्यों का अनुभव कर सकता है। इसे सफल बनाने का कार्य विचार, व्यवहार, विधि को अनदेखी करते हुए, मतलब मानव संबंधों में निरंतर सुखपूर्वक मूल्यों के अनुभव के साथ जी सकता है, उसको छोड़ के। और एक कहना कि बैर विहीन परिवार हो ही नहीं सकता, बैर रहेगा ही, दुख रहेगा ही, इन्हें सत्य कहकर अपने भ्रम को दूर दूर तक फैलाना, ये जो है भ्रम है। ये भ्रम की पराकाष्ठा। यह देखा गया है कि जागृत प्रमाणित व्यक्ति से हम प्रेरणा पाकर स्वयं जागृत होना नियति सहज है। इसकी संभावना नित्य समीचीन है। जैसे हम लोगों ने बाबा जी को जागृत और प्रमाणित व्यक्ति के रूप में देखा, पाया और समझने का प्रयास किया, और उनकी प्रेरणा से आज भी हम जो है जागृति के लिए प्रयासरत हैं। तो इसकी संभावना भी नित्य समीचीन है। जो जागृत व्यक्ति हैं अगर अस्तित्व में या धरती पर, तो जागृति व्यक्ति से प्रेरणा पाना और स्वयं जागृति के लिए प्रयास करना ये नित्य समीचीन है। इसे पहचानने के स्थान पर और व्यवहार में न्याय प्रमाणित करने के स्थान पर यह मानना कि देवी देवता सिद्ध लोग ही हमको तारेंगे, मतलब हम स्वयं नहीं तर सकते, मतलब कोई भी देवी देवता ही हमको तारेंगे,
ये मानना जो है भ्रम है। मतलब हमको स्वयं जो है जागृत व्यक्ति से प्रेरणा प्राप्त करके स्वयं प्रयास करके जागृत होना पड़ेगा। कोई आएगा हमारे सिर पे हाथ रख देगा और हम तर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सर्वथा भ्रम है। हर परिवार मानो समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व पूर्वक परिवार परंपरा को निर्वाह करने योग्य है और चाहते भी हैं, और इसे एक दूसरे के पूरक विधि से निर्वाह करते हैं और कर सकते हैं। तो हर परिवार मानो मतलब परिवार एक यूनिट है, और आपस में जो पूरे जो परिवार हैं वो एक दूसरे के साथ समाधान समृद्धि एवं अस्तित्व पूर्वक परिवार परंपरा को निर्वाह करने योग्य हैं, एक दूसरे के पूरक होने की विधि से निर्वाह करते हैं और कर सकते हैं। इसके लिए अनुभव मूलक प्रमाण पद्धति प्रणाली समीचीन है। मतलब जो आपस में परिवारों में एक साथ हार्मोनी पूर्वक समृद्धि एवं अस्तित्व पूर्वक जीने की जो कला है वो अनुभव पूर्वक ही संपन्न होती है, अनुभव से ही समीचीन है। तो इसको अनदेखी करते हुए यह मानना कि मूलतः मानव पराधीन है, वह सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं से ही संपन्न हो सकता है। मतलब वो जागृत नहीं हो सकता, केवल आहार आवास अलंकार संबंधी वस्तुओं से ही संपन्न हो सकता है, और उसी के लिए वो जिंदगी भर प्रयास करता रहेगा। इस तरह से वो उसमें मतलब कुछ लोगों में विपन्नता बनी रहेगी, कुछ लोग उसको आहार आवास अलंकार को प्राप्त कर सकते हैं, और जो विपन्न है उनको सहायता की आवश्यकता बनी ही रहेगी। इस मुद्दे पर नेतृत्व विधि से हर व्यक्ति को विपन्नता को जताना लादना मनवाना भ्रम ही है। बाबा जी बोल रहे हैं कि हर आदमी समाधान और समृद्ध हो सकता है, और परंपरा में ये कहा गया है कि कुछ लोग संपन्न होंगे और कुछ लोग विपन्न बने ही रहेंगे, और उनको जो संपन्न लोग हैं वो सहायता उपलब्ध कराते ही रहेंगे। तो ये जो मनवाना है, ये मानना है, ये भ्रम है। तो वास्तविकता क्या है कि हर परिवार समाधान समृद्धि संपन्न हो सकता है। मानव जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है और सत्य वक्ता है। तो हर मानव संतान जो है जन्म से न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है और सत्य वक्ता होता है। और इस मानव की जो नियति सहज उसकी जो वो है स्थिति है, उसको पोषित करना, उसको संस्कार पूर्वक शिक्षा पूर्वक उसको उसको स्थापित करना, उसमें न्याय प्रदायी क्षमता को, सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता को स्थापित करना, और सत्य बोध करने कराने की परम आवश्यकता है। किसमें? हर मानव संतान को। यह अनुभव मूलक मानव परंपरा में ही सार्थक होता है। तो ये जो इस तरह से हर मानव संतान को सही कार्य व्यवहार करने की और न्याय प्रदायी क्षमता को स्थापित करने की और सत्य बोध करने की जो स्थिति है, उसको अनुभव मूलक परंपरा में ही किया जा सकता है। इसे अनदेखी करते हुए हर व्यक्ति को जन्म से ही स्वार्थी, अज्ञानी और पापी और अपराधी और गलती करने वाला मानना, कहना, कहलवाना, करने के लिए सम्मति देना, ये भ्रम की पराकाष्ठा है। ये जो है भ्रम की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए इच्छुक है, उत्साहित है। इसी के साथ बैर विहीन सामरस्यता पूर्ण परिवार मानव के रूप में जीने देकर जीना चाहता है। यह मानव सहज स्वतंत्रता और स्वराज का उद्गार रूप में सर्वेक्षित होता है। तो जो हर व्यक्ति जो है, जो भी जागृत व्यक्ति हैं, वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। बैर विहीन सामरस्यता पूर्ण परिवार मानव के रूप में जीने देकर जीना चाहते हैं। जीने देना मतलब उसको जागृति के लिए अवसर उपलब्ध कराना ही जीने देना है। मतलब मैं अगर जी रहा हूं तो मेरा जीना तभी प्रमाणित होता है जब मैं जीने दे रहा हूं। मतलब दूसरों को मैं जागृति के लिए प्रेरित कर सकता हूं, जागृति के लिए, उनकी जागृति के लिए, उनकी प्रगति के लिए अवसर उपलब्ध करा सकता हूं। इसी को जीने जीने देना बोलते हैं। ये मानव सहज स्वतंत्रता और स्वराज का उद्गार रूप में सर्वेक्षित होता है। इसे सफल बनाने के लिए अनुभव मूलक विधि से समीचीन है। इसके विपरीत शक्ति केंद्रित शासन, संविधान
तो बाबा जी बोल रहे हैं जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था जो है नीति सहज व्यवस्था है, वो जागृत मानव की व्यवस्था है। उसके बजाय शक्ति केंद्रित शासन, जिसमें जो है दंड है, गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना, अपने धर्म के लिए लड़ना। धर्म मतलब तथाकथित जो हम एक समुदाय को अपना लेते हैं, उसको धर्म बोल रहे हैं। उसको लड़ना, अपने पड़ोसी देश के से लड़ना, इसको सब जो है सही मानते हुए और इसका प्रचार करना और इसके लिए प्रतिबद्धताओं को, मान्यताओं को मनवाना, मानने के लिए मत देना, यह जो है समूल भ्रम पाया गया है। तो परस्पर सभी परिवार वैर विहीन विधि से जी सकते हैं और एक बड़ी व्यवस्था के रूप में जो 10 सोपानी व्यवस्था जो बाबा जी ने प्रतिपादित किया है, उसमें सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज के रूप में पूरी धरती में जी सकते हैं, है ना। इसकी जगह जो है शक्ति केंद्रित शासन को प्रोपगेट करना, उसको मनवाना, ये सब जो है भ्रम है, समूल भ्रम पाया गया है। जी दीदी। जी दीदी, आगे पढ़ लो एक दो पैराग्राफ की। नहीं, मेरे को लगता है टाइम तो हो गया, जी 7:40 हो गया, जी जी तो इसको यही पूरा करते हैं। जी, डिस्कशन कर सकते हैं अभी। आप जो है डिस्कशन और जो जिज्ञासा है और जिनको अभिव्यक्त होना है उसके लिए शुरू करते हैं प्रक्रिया को, जी भैया। है ना। जी भैया, तो आज जो हमने पढ़ा है या पिछले संडे भी, उसके साथ किसी को जुड़ता हुआ कुछ शेयर करना हो तो शेयर कर सकते हैं। अभी हैंड रेस तो दिख नहीं रहे हैं किसी के। हाँ, तो हैंडरेज नहीं है तो किसी का नाम लेके बुला लीजिए। हाँ भैया, नमस्ते जी, भैया। मैं नमस्ते पहले भैया। पूछ हाँ। लेता हूँ। ये पिछली जो बार भी जयबल अनुभव, भैया का हाँ नंबर जी। लगा भी नहीं था बोलने में, है ना भैया? हाँ जी, जी नहीं नहीं, भैया। पिछले हफ्ता तो कोई प्रश्न नहीं था, मगर कल मैंने उसको फिर से सुना। जी। वो बहुत ही मतलब टाइट है। वो हर हम्म। सेंटेंस, हर शब्द, और भैया ने भी बढ़िया बताया उसको। और 2-3 बार पढ़ना और सुनने की जरूरत है, मगर बहुत जी बढ़िया। आज भी वैसा ही है, मगर काफी चीज भैया समझ आ रहा है। जो अस्तित्व में अनुभव आपने बताया भैया, वो तो समझ के ही होगा ना। जैसे जैसे समझते जाएंगे और सह अस्तित्व में रहेंगे, तभी उसका अनुभव होगा। ऐसा ही ठीक है। हाँ भैया, देखिए, जो हम जिसको अध्ययन कर रहे हैं या अनुभव के लिए जो हमारा प्रयास है, जागृति के लिए जो प्रयास है, जिसमें हम शुरुआत जो है पठन से या श्रवण से करते हैं, है ना। पूरे अस्तित्व दर्शन को या मध्यस्थ दर्शन को पूरा पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं। उसके बाद फिर हमारी मनन प्रक्रिया चालू होती है। मनन में जो है हम अपने लक्ष्य के साथ में न्याय धर्म सत्य को हम कैसे समझें, कैसे उसको अपने जीने में लाएं, अपने विचारों में लाएं, उस प्रक्रिया से शुरू होते हुए फिर जो है हम साक्षात्कार तक पहुंचते हैं, है ना। इस तरह से फिर बोध पूर्वक जो है अनुभव संपन्न होते हैं। प्रक्रिया यही है। उसी क्रम में हम, हमारी संडे की गोष्ठी भी उसी क्रम में है। हाँ भैया, ठीक है भैया, बढ़िया। और जी एक था जी। जो संप्रेषणा वाली, जो जितना जितना हम समझ रहे हैं और परिवार में और दोस्तों में इसको रखने की प्रयास कर रहे हैं भैया। और भी तो प्रश्न आता है कि परिवार में तो अभी नहीं दिखता है, मेरे खुद के परिवार में। तो भैया जो सही है वो तो पता चल रहा है, तो सही को भैया ऐसे रखते जाएं परिवार में और दोस्तों में, जहां जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसको वैसा ही रखते जाएं और अपने में उसको प्रमाणित करते जाएं। बिल्कुल भैया। देखिए, पूरा जो अभी वर्तमान में जो भी शिविर हैं, गोष्ठी हैं, ऑनलाइन गोष्ठी हैं, अध्ययन शिविर हैं, ये सब उसी क्रम में है ना। तो वो सामूहिक रूप से हैं, हम व्यक्तिगत रूप से भी किसी एक
परिवार में किसी सदस्य के साथ या समाज में या फिर अपने एक्सटेंडेड फैमिली में किसी के साथ बैठ के अगर इसकी चर्चा करते हैं तो वो भी संप्रेषणा ही है, वो भी अभिव्यक्त होना ही है। तो जितना हमको समझ में आया है अपनी स्थिति को बताते हुए इसको संप्रेषित करना ही चाहिए। और इसी को तो बाबा जी बोल रहे हैं कि जैसे अभी तो हमको अनुभव नहीं हुआ, तब भी हमको जो समझ में आया है उसका जो हमको आस्वादन हुआ है उसको हम व्यक्त करना ही चाहते हैं, लोगों को बताना ही चाहते हैं। तो इसलिए बाबा जी बोलते हैं जब अनुभव होता है तो आदमी पेड़ पे चढ़ के जो है उसको चिल्ला चिल्ला के बताना चाहता है कि अस्तित्व ऐसा है, जीवन ऐसा है, जीवन का कार्यक्रम ये है, जीवन की नियति ये है। तो मतलब अनुभव संपन्न होने के बाद कितना ज्यादा उसमें वो होती होगी, बताने की तलब होती होगी। आप सोचिए जब अनुभव नहीं है तब हम बताना चाह रहे हैं। तो ये सामान्य मानव का या जीवन का ये सहज प्रवृत्ति ही है कि उसको कोई अच्छी चीज मिली है, कोई अच्छी समझ मिली है तो उसको लोगों को बताना ही चाहता है, ये स्वाभाविक है। जी भैया। हाँ भैया, बढ़िया। भैया प्रश्न और भी एक प्रकार का था कि जैसे संबंध में प्रमाण, जैसे परिवार में अभी तो समझ चुके हैं और करने की भी इच्छा है, कोई अगर अलग अलग टाइप का अटकने भी है परिवारों में, समाज में, तो जहाँ पे कोई संबंध सपोज थोड़ा बिगड़ा हुआ है उसको ठीक भी कर सकते हैं, ऐसा भी है कि वो ठीक भी हो सकता है, ऐसा भी लगता है। तो मगर अलग अलग अटकने हैं, तो उसको भैया अब प्रश्न आता है कि आपने तो उसको प्रमाणित नहीं कर पाए परिवार में। हाँ, मगर सही तो जो है वो पता है, तो वो दूसरों के लिए भी काम लगेगा, तो उसको भी रखते हैं, तो दूसरों का ध्यान जाता है। भैया अपने में नहीं हुआ तो भी दूसरों में ध्यान जाता है। तो भैया ऐसे ही रखते जाएं इसको। बिल्कुल भैया, मैं बिल्कुल रख रख। पाया भैया? हाँ। हाँ हाँ, मतलब ये तो हमारा कर्तव्य भी है ना कि जो चीज हमको कहीं से मिली है अच्छी चीज उसको हम लोगों तक दूसरों को बांटते जाएं, बताते जाएं। ठीक है भैया, बढ़िया, बहुत धन्यवाद। जी भैया। जी भैया, नमस्ते सबको। नमस्ते भाई। जी भैया। भैया एक लाइन आप बहुत अच्छी बोले थे अभी कि आ, जीने देना ही जीना है उस संबंध में, कि परिवार में माहौल बनाना भी मतलब वो जीने देने का ही स्वरूप है, मतलब और बाकी लोगों के लिए उनका जीना हो पाए उस संबंध में वातावरण बनाना, माहौल बनाना। तो जी उस भैया संबंध, बिल्कुल। हाँ जी, तो हाँ उस हाँ। संबंध में ध्यान जा रहा है भैया कि और कैसे उसमें और किया जाए करके हाँ लाइन। हाँ। हाँ, देखो ये मानव का ये सहज स्वभाव है। मतलब कि जो उसको अच्छी चीज मिली है वो उसको बांटना ही चाहता है। और जी। उसमें फिर जो उदारता और जो उसके जो लक्षण होते हैं मानव में या जो उसमें सहज होता है, जिसको उपकार भी बोल रहे हैं, वो जीने देना ही है। मतलब हम दूसरों की जागृति में, दूसरों के विकास में, दूसरों के प्रगति में कैसे सहयोगी हो सकते हैं, इसको सोचते रहना और वैसा जीते रहना, वैसा करते रहना, यही जीने देना के रूप में बाबा जी ने कहा है। उसमें उपकार भी है, सहयोग भी है, सब चीज उसमें आ जाता है जीने देना। जी। तो परिवार भी है, परिवार के बाहर भी है। मतलब वो सहज प्रवृत्ति ही है कि जो थोड़ा भी जागृत है या जागृति क्रम में है, वो जीने देना को कुछ न कुछ सीमा तक, जितनी उसकी सीमा है वहां तक वो करता ही रहता है, जीने देना की उसको। जी। अ, परंतु भैया ये जैसे होता है कि परिवार में भी हम देखते हैं कि मतलब पारिवारिक सदस्यों में या जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें सदस्यों से हम गलतियों से प्रभावित होकर और मतलब वो जो
माहौल तो बनाना दूर हो जाता है, वातावरण तो बनाना दूर हो जाता है, मतलब हमारा ही जीना अभी जो है प्रभावित हो जाता है उनसे। उनकी कोई गलतियों को हम मान लेते हैं, गलतियां तो हम नहीं समझ रहे हैं वही मुख्य गलती है, पर मतलब हम उनकी उनकी किसी बात को हम गलत मान लिए और उससे हम प्रभावित होके और हमारा जीना प्रभावित हो गया, तो हम तो कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। ऐसा अक्सर हो रहा है भैया, ऐसा लगता है मेरे को। हाँ भैया, देखिए ये एक स्टेज है। देखिए, जागृति क्रम में एक स्टेज है कि जब हम, कम से कम हमको ये अभी पता तो चला कि हम उसकी जो उसकी गलती है उससे प्रभावित हो रहे हैं, है ना। उससे जी पहले की स्थिति में तो ये भी पता नहीं था, है ना, कि जी हम उसकी जी गलती से प्रभावित हो रहे हैं, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब हमसे कुछ गलती हो रही है, ये अभी पता चला। तो अब जी आगे जाके वो ठीक भी होगा कि भाई ठीक है, मेरे को दूसरे की गलती से प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित जी नहीं होना है का इन द सेंस मतलब, भाई उसकी स्थिति को हम जब स्वीकारते हैं, सामने वाले की स्थिति को, कि भाई अभी वो उसकी स्थिति यही है, वो ये गलती कर ही सकता है ना। भ्रमित व्यक्ति जो है, गलती करने का अधिकार है ही है उसको, ठीक है। जी जी पर जागृत व्यक्ति को गलत करने का अधिकार नहीं है ना। जी तो और जागृत व्यक्ति को गलत करने का अधिकार भी नहीं है, और जो गलत कर रहा है उसको सही दिशा देने का भी उसका कर्तव्य है और अधिकार है। तो जी धीरे धीरे इस स्थिति पे पहुंचेंगे हम, है ना। जी भैया। तो भैया ऐसी स्थिति में कि मतलब जो जीने देना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आके ऐसा भी लग रहा है कि अ, अभी जैसा वो जीना स्वीकार कर रखा है उसको, और मतलब बाकी भी मतलब जो पूरे परिवार में जैसा भी सामने वाला जितने भी सदस्य हैं, मतलब वो जैसा भी जीना चाह रहा है उसी के जीने में सहयोग बना के रखें, और जैसे जैसे मौका मिले अपनी बात को रख पाए। ऐसा है क्या? भैया देखो, इसका दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि भाई जो वो जी रहा है जिस तरह से, हमको भी मालूम है, मतलब हम भी जागृत नहीं है, पर हमको ये तो पता है कि जी वो हमसे ज्यादा गलतियां कर रहा है। जी तो आप गलतियों से रोक तो सकते नहीं किसी को, केवल सही जो क्या है उसको आप इंगित करा सकते हो। फिर गलतियों से रुकना तो उसका खुद का ही प्रयास से होगा, जी है ना। तो उसके प्रति दयापूर्ण भाव बनाए रखना, मतलब इतनी गलतियों को उसके देखते हुए भी उसके प्रति दया बनाए रखना, सहानुभूति बनाए रखना, यही अभी तो यही एक हमारी जो है वो है, मुख्य जी। क्रियाकलाप है उसके प्रति। यही यही दम की भी परिभाषा है क्या भैया? हाँ, यही दम की भी परिभाषा है ना। जी तो ये बनाए रखना, और फिर धीरे 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 वो, हर आदमी जागृति क्रम में है, तो कभी न कभी उसको भी लगेगा कि मैं जो गलती कर रहा हूँ ये नहीं करना चाहिए, फिर उससे मुक्त होने का प्रयास करेगा। तो सही समय है जबकि हम उसको सही के लिए, या जो होना चाहिए उसके लिए प्रेरणा दें, है ना। जी। तो ये मतलब थोड़ा धैर्य का काम है, मतलब हर जल्दबाजी में करेंगे तो उसका भी हाथ पैर टूटेगा, हमारा भी हाथ पैर टूटेगा, है ना। हमारी पहले टूटी भैया। हाँ, जी इसलिए धैर्य का काम है। मतलब जी। इस धैर्य को बाबा जी से सीखना चाहिए, हाँ भैया। जो उनके पास जागृति के लिए ही आए थे, और 25 साल तक वो गलतियां करते रहे और बाबा जी उसको देखते रहे, है ना। हाँ। तो ये बड़ा धैर्य का काम है। और ये अभी शुरू शुरू में धैर्य हम में भी नहीं होता है, पर धीरे धीरे हम में धैर्य तो आ जाता है। चलो ठीक है भाई, अब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, चलो चलने दो, है ना। जी जी। पहले ये भैया ये लाइन भी बहुत अच्छी आई थी आज के पठन में, कि एक भी आदमी पशु मानव राक्षस मानव पद को स्वीकारते नहीं है, यही हम्म। जागृति पूर्णता की अपेक्षा बनी रहती है। हम्म। तो मतलब चाहे मानव खुद कैसा भी कर रहा हो, पर लेकिन वो होना नहीं चाहता और अपने आप को वैसे रूप में देखना नहीं चाहता,
ये एक अच्छी बात है, मतलब हर अजागृत में भी और जागृति के लिए इच्छा और मतलब वो बना हुआ तो है ही। हाँ भैया देखिए, हम जब कोई गलती करते हैं तो जी हम दुखी होते ही हैं। जी बिल्कुल। ये जीवन में स्वाभाविक रूप से है ना। तो एकदम। ये, हाँ हम्म, मतलब ये, यही हमको जागृति के लिए या विकास के लिए प्रेरणा देता है या गलती को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हम जी किसी को दुखी करके भी हम दुखी होते ही हैं। तो इसका हाँ भैया मतलब है बिल्कुल। मानव सहज रूप में किसी को दुखी करना नहीं चाहता है। जी अगर अगर ऐसा होता, जीवन की ऐसी व्यवस्था होती तो उसको सुखी होना चाहिए था दुखी करके, पर नहीं हुआ, है ना। तो जी इसका ये मतलब है कि जो भी गलती है, अपराध है, वो जीवन को कहीं ना कहीं, भ्रमित जीवन को भी स्वीकार नहीं है ना। हाँ पर वो करता रहता है, मतलब आदतन है, मजबूरी वश है, या जो भी है वो करता रहता है, पर उसको स्वीकार नहीं है। तो कभी किसी एक क्षण आता है जब उसको लगता है कि नहीं, अभी मैं छोड़ दूंगा इसको, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। जी तो फिर वहां से फिर उन चीजों को धीरे धीरे वो छोड़ने लगता है। मतलब किसी की प्रेरणा से भी हो सकता है, स्व प्रेरणा से भी हो सकता है ना। जी हाँ, तो इस तरह से हम सामान्य मतलब जो परीक्षण है, सर्वेक्षण है, उससे भी समझ में आता है कि मानव को गलती और अपराध करना स्वीकार नहीं होता है। इसलिए अपने बच्चों को गलती और अपराध न करें, मैं कर भी रहा हूं तो बच्चे ना करें, ऐसा कोशिश भी करता है। जी भैया बिल्कुल। वो शराब पीने वालों से कई लोगों से पूछ के देखा भी, तो हम्म। वो वाकई ऐसा बोलते भी हैं कि मेरे बच्चे तो ना पिए, यही चाहता हूँ। हाँ हाँ, वो सभी लोग तो है चाहते ही। हैं भैया, जी सभी जी सभी जी। लोग। मतलब एक आध 2% ही ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही राक्षस हाँ मानव वो। के भी परम चरम पे होंगे। हाँ हाँ। उनको लगता है कि नहीं भाई, हम जो कर रहे हैं वो हमारा बच्चा भी करे, पर जी 99% लोग नहीं चाहते। जी भैया। ठीक है भैया। जी ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। जी भैया। और किसी का कुछ प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो। भैया मेरा एक बहुत उस बात पे ध्यान गया, खूब अच्छे से जो आज आई है, सोचा जी जी शेयर हाँ, कर लीजिए। बिल्कुल एक, बिल्कुल। आज जो बाबा जी ने लिखा है कि वांग्मय का भी अपना एक मर्यादा है, मतलब लिमिट वो है, कहाँ हाँ। तक, हाँ, हमको कहाँ तक पहुंचा सकती है। आ, कोई भी कह रहा है, वो इतना सुंदर लगा क्योंकि ऊपर एक 4-5 पैराग्राफ ऊपर एक लाइन आई थी जिसमें ये था कि न्याय धर्म सत्य मूल रूप में एक रहेगा, लेकिन जीने का डिजाइन लोगों का अलग अलग, मतलब जो उसमें अभिव्यक्ति है बहुमुखी आयाम हो सकते हैं। और उसके बाद आखिरी में एक जो लाइन आई कि समाधान अपना अपना नहीं हो सकता, सत्य का अपना अपना डिजाइन नहीं हो सकता। अब अगर एकदम अलग दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कहीं लगता है कि ये दोनों लाइन अलग अलग है, लेकिन अगर मूल अवधारणा को पकड़ के इसको देखा जाए तो ये दोनों लाइन एक जैसी ही है, एक ही लाइन का, एक ही बात को अलग अलग तरह से कह रहे हैं बाबा जी, कि समाधान की मूल अवधारणा एक ही जैसी रहेगी, न्याय का मूल जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा ही रहेगा, लेकिन आयाम जो मेरे जीने के आयाम में कोई एक भाग ज्यादा दिख सकता है, किसी को कोई एक भाग ज्यादा समझ में आ सकता है, उस तरह से उसका जीना हो सकता है। तो हमको इसको इस तरह से देखना, और जो अभी राजा भैया बोल भी रहे थे उसके साथ भी मैं सोच रही थी जोड़ के कि कभी कभी हम, ऐसा हो जाता है कि किसी को देखते हैं या किसी बात को सुनते हैं तो अपनी जगह से उसको देख रहे होते हैं, हम जहां पर खड़े हैं उसकी जगह का अनुमान ठीक से नहीं लगा पाते हैं। तो किसी भी ये बात मध्यस्थ दर्शन है या ये बात है, इसको पढ़ना उतने अच्छे से, श्रवण मतलब वो उस अवधारणा के मूल कॉन्सेप्ट को ग्रहण करना और उसके साथ हर चीज को देखना, ये काफी बड़ी बात है ये। ऐसा नहीं कि हम आज कुछ सोच रहे हैं और कल कुछ सोच रहे हैं, ऐसा बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन ऐसा, नहीं होगा इसमें। हाँ। जी और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो चीज जैसी बताई गई हाँ है ना, उसको
उसी रूप में उसके अर्थ को लेना। अभी तो क्या होता है, बाबा जी भी इस चीज को बोलते थे कि जी। हमारे मन में पहले से कुछ चित्रण है, हाँ, उन चित्रणों के साथ ही हम मध्यस्थ दर्शन को भी, सुनते हैं। हाँ, हाँ। उसी के जिसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, मतलब उसी के अर्थ हम्म में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो श्रवण हम्म नहीं हुआ। श्रवण का मतलब ही है कि जैसा बाबा जी बोल रहे हैं या जैसा वांग्मय में लिखा है, उसको उसी हम्म रूप में हम सुन लें और अपनी हम्म, जो भी अपने विचार हैं, अपनी जो चित्रण है, उसको किनारे रखें और इसको मूल स्वरूप में स्वीकारें। हाँ। क्योंकि ऐसा ऐसा गलतियां किए हैं लोग, जो बाबा जी से सीधे सुने हैं वो भी, जो वांग में पढ़े हैं वो भी, बहुत हम्म से लोग। मैं यहाँ पे नाम भी नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता है। मतलब हो जी। सकता है कुछ चीजें मेरे अंदर भी हो कि मेरे को ठीक से समझ नहीं आया हो, पर कुछ तो डोमिनेंट, मतलब प्रोमिनेंट रूप से कुछ लोगों के उसमें मतलब ये आया है कि उनने अपनी जो पुरानी जो मान्यता है उनके साथ में ही इसको पढ़ा है, उसको सुना है, और उसके हम्म साथ ही वो व्यक्त भी होते हैं, हम्म है ना। तो वो चीज आएगी तो जागृति के लिए, हमारी ही जागृति के लिए बाधक है, मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हम्म भाई अगर मैं जो वास्तविकता है उसको वास्तविक रूप में न सुन के किसी और रूप में सुनता हूँ, तो इससे मेरा ही नुकसान है ना। हम्म, बिल्कुल। अस्तित्व जैसा है उसको वैसा देख पाना ही तो फिर। हाँ, मतलब मैं आत्मा को, जो आत्मा के स्वरूप में जैसा स्वरूप बाबा जी ने बताया है, उसके अलावा मैं किसी दूसरे स्वरूप में अगर उसको देखता हूँ, हम्म, तो मेरी जागृति में ही बाधक होगा ना वो तो। ठीक बात है। बिल्कुल अपने बढ़िया। अनुमान से कोई बात को पकड़ लेना और उसको प्रतिपादित करना, और फिर मतलब वही जो मूल रूप से जो व्यक्ति कह रहा है, जिन्होंने देखा हुआ है, वो जैसा कह रहे हैं वैसा उसको देख पाना ही अवधारणा है, ऐसा मुझे लगता है, वहां तक पहुंच पाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अन्यथा अगर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं तो अवधारणा तक हम पहुंच ही नहीं सकते। नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया एक ध्यान तो जा रहा है अभी जो चर्चा हुई, तो मुझे अभी इतना साल 3-4 साल रहने के बाद पता चल रहा है, पठन अध्ययन और इससे किताबों को पढ़ने के बाद भैया लग रहा है कि और कहीं पे कुछ अलग सुनते हैं तो पता चल जाता है कि ये बाबा जी जो बोल रहे हैं ये उससे अलग है। थोड़ा तो अलग है, शायद मैं उसको रखूंगा तो वो भी मेरा मान्यता भी जुड़ जाएगा। मगर जब पढ़ते हैं और किताबों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तभी पता चलता है कि बाबा जी क्या बोल रहे हैं। तो उसी के साथ अलाइन रहना ही हमारा काम है, उसी के साथ रहना। उससे अलग हो जाता है तो अभी भी पता चलता है कि हाँ मैंने कुछ अलग बोल दिया। तो उसके लिए और पारंगत होना जरूरी है। ठीक है भैया, इतना रखूंगा। बिल्कुल भैया, बाबा जी इसी क्रम में ही बार बार इंगित कराए हैं कि तुम लोगों को बताओ, समझाओ, संप्रेषित करो, ठीक है, लेकिन साथ में जो मूल सोर्स है, मूल सोर्स मतलब पहले तो बाबा जी थे, अब बाबा जी का वांग में है, उसको बता दो उनको कि देखो भाई हमने यहाँ से अध्ययन किया है ना, और यहाँ से पढ़ा है। आपको जो मैं समझा रहा हूँ उसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको रेफर करें, है ना। बढ़िया। वो हमारा कर्तव्य है। अगर हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी महान बेवकूफी है। भाई ये चीज अभी मेरे को अनुभव में नहीं आई, तो इसको मैं किसी रेफरेंस के साथ ही व्यक्त करूंगा ना, मेरी जवाबदारी है। जो मूल रेफरेंस है, जो मूल पुस्तकें हैं या मूल व्यक्ति है, उसका रेफरेंस हमको बताना चाहिए कि भाई ये नागराज जी ने इसको समझा है, अध्ययन किया है, अस्तित्व में अनुभूत किया है और उनने व्यक्त किया है। ये अभी मेरे को अनुभव नहीं हुआ है। उनका जो अनुभव किया हुआ ही, जो उनका बताया हुआ ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें कुछ मेरे बताने में कुछ गलती हो सकती है, इसलिए अगर आपको कुछ गलती लगती है तो आप जो मूल वांग्मय है उसको रेफर करें, है ना। ये बताना भी हमारा जो प्रबोधक है या जो हम भी दोस्ती भी जो कर रहे हैं उनका दायित्व है।
बहुत बढ़िया भैया। सही बात है। ठीक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, और मेरे ख्याल से ये होगा ही, कि जो बाबा जी ने अस्तित्व में जो नियम है उसको जैसे है वैसे व्याख्या किए, उन नियम के साथ, उस कंसेप्ट के साथ जो भी चीजें अभी तक समझ में नहीं आई थी, चाहे वो परंपरा की हो चाहे वो साइंस की हो, वो अच्छे से समझ में आने लगती है। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी चीजें जो परंपरा में थी वो मेरे समझ में आना शुरू हुई कि अच्छा ये स्थिति हो रही होगी, इस नियम को ध्यान में रखते या इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो मध्यस्थ दर्शन में बताया। वैसे ही साइंस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब लगता है कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा। और ये इस नियम के ध्यान को पढ़ते हुए लगता है कि साइंस का ये वाला बात क्लियर हो गया। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में ही मुझे ये महसूस हुआ एक दो बार। तो ये बात तो है, जो सही बात है उससे कई सारी चीजें जुड़ जाती हैं, पर उस बात को रिफर करते रहना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक। क्या है, हमारे समझने में गलती हो सकती है ना, हम्म तो हम उस गलती को दूसरों को संप्रेषित करें, ये ठीक नहीं है। तो हम्म उससे बचने का एक ही तरीका है कि भाई उनको हम्म जो मूल सोर्स है उसके बारे में उनको बता दिया जाए। हम्म तो उससे क्या है, अगर वो थोड़ी बहुत हम अदरवाइज कुछ समझे हुए हैं तो उसको कुछ हमारा जो भ्रम है वो फैल ना जाए। हाँ फैलेगा नहीं, वो आदमी फिर हाँ। उसको करेक्ट कर लेगा अपने आप, हम्म। है ना। सही बात है। बढ़िया। और किसी को कोई चर्चा का बिंदु या कोई ऐसी चीज शेयर करनी हो तो अभी रख सकते हैं। तो अभी नहीं लग रहा है भैया। हाँ तो आज की गोष्ठी को आज फिर यहीं पे पूरा करते हैं, जी है ना। जी भैया जी। एक छोटा सा है जो आपने बता तो दिया है, जीवन में आत्मा अविभाज्य स्वरूप है। मतलब वो जीवन में जितने सारे क्रियाएं हैं, जो उसमें एक भाग आत्मा है, जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, तो इसीलिए बता रहे हैं। वो तो सब अविभाज्य है। जी। हाँ। फिर बोल रहे हैं कि मध्यस्थ क्रिया होने के कारण ही जीवन सहज संपूर्ण क्रियाकलाप को नियंत्रित संतुलित और प्रेरित करता ही है। हम्म। ठीक है भैया। जी भैया। हम्म। बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, जी सबको भैया। नमस्कार। भैया और एक कौतूहल वाला, शायद मैं पूछना नहीं हैं? चाहता था, फिर कौतूहल वाला एक है, मैं सोच रहा था कि पूछ लूं। क्या जैसे चीज? हाँ। इस जन्म में कुछ हद तक मैं जा पाऊंगा ऐसा मुझे लगता है, फिर आगे फिर यही दर्शन मिलेगा। तो इसके लिए क्या है, मतलब फिर इसी में जुड़े रहेंगे कि कहीं और चले जाएंगे? ऐसा कभी कभी भैया प्रश्न आता है। इसके ऊपर बाबा जी कभी कुछ बोले हैं? आप तो साथ ही रहे, ऐसा कौतूहल भैया, में जाएगा भैया ये। हाँ भैया, हाँ देखिए, जी। कौतूहल है, पर ये एक सामान्य कौतूहल है, मतलब सबका कौतूहल है। क्योंकि कोई भी आदमी वहां जन्म लेना चाहता है जहां उसके लिए अनुकूलताएं हों। तो मरते समय में या मरने से पहले इस शरीर यात्रा में जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने होते हैं, उन चीजों के लिए जहां अनुकूलताएं होंगी वहां जन्म लेने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे किसी को खाने पीने का शौक है, तो जहां जिस घर में या जिस वातावरण में खाने पीने की संभावना ज्यादा है, हो सकता है वहां जन्म ले। तो अगर हमको मध्यस्थ दर्शन को पढ़ने का, इसको समझने का, इसको अध्ययन करने का अगर हमारी तीव्र जिज्ञासा है, तो एक तो ये भी हो सकता है कि हमारे अगले शरीर यात्रा तक ये बहुत लोगों तक पहुंच जाए, सभी जगह मतलब इसके अध्ययन और वो होने लगे। ये भी एक संभावना है। दूसरा तो है ही है कि अगर हमारी तीव्र जिज्ञासा है इसके प्रति, इसको समझने के प्रति, तो हम उस घर में ही पैदा हों जहाँ पे इसका माहौल हो, जहाँ इसका पठन हो, जहाँ इसको लोग जीने का प्रयास कर रहे होंगे। ऐसी ऐसी संभावना ज्यादा है।
बढ़िया भैया, बढ़िया। जी भैया। बहुत धन्यवाद। जी जी। हो गया। बढ़िया। किसी और का कोई और प्रश्न नहीं हो तो आज अच्छी चर्चा हुई है, इसके बाद इसको बंद किया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है सबको भैया। हाँ दीदी, हाँ। बहुत सबको बढ़िया। धन्यवाद। ठीक है, सभी को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। नमस्ते। सभी को नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, सबको नमस्कार। नमस्कार सभी को।